चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर जो टिप्पणियां की सोशल मीडिया पर, उसके चलते वो मुश्किल में आ गई। देश के कई इलाकों में शिकायतें अलग अलग थानों में पहुंची हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने देश की एकता को चोट पहुंचाई और ऐसी बातें की जिनका फायदा पाकिस्तान के मीडिया ने उठाया। बात तो सही है। लखनऊ में एफआईआर, राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप, अलग अलग इलाकों में शिकायतें, हैशटैग नेहा सिंह राठौर देशद्रोह है, हैशटैग नेहा सिंह राठौर जो है गद्दार हैं, यानी सोशल मीडिया पर तूफान। लेकिन नेहा है कि मानती नहीं। क्या आप अपने विरोधियों को उकसा रही हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेहा सिंह राठौर जब हॉस्टल कांड पे सवाल हुए तो कैसे नेहा तिलमिला उठी और बखला उठी, और हॉस्टल वाले कांड पे नेहा का जवाब नहीं आया। जब एफआईआर की बात हुई, जब राजद्रोह की दोस्तों उनके ऊपर इल्जाम लगा, जब उसके बारे में जब इनसे सवाल किए गए तो नेहा बौखला के बीजेपी को एकदम दोस्तों कटघरे में खड़ा करके उनको सजा सुना दी। आइए देखते हैं पूरा वाक्य क्या है, पूरा वीडियो क्या है। और हमारे चैनल पर नए और ऐसे वीडियो लगातार आप देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, मिलते हैं वीडियो के। इस बार कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर जो टिप्पणियां की सोशल मीडिया पर, उसके चलते वो मुश्किल में आ गई। देश के कई इलाकों में शिकायतें अलग अलग थानों में पहुंची हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने देश की एकता को चोट पहुंचाई और ऐसी बातें की जिनका फायदा पाकिस्तान के मीडिया ने उठाया। बात तो सही है। लखनऊ में एफआईआर, राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप, अलग अलग इलाकों में शिकायतें, हैशटैग नेहा सिंह राठौर देशद्रोह है, हैशटैग नेहा सिंह राठौर जो है गद्दार हैं, यानी सोशल मीडिया पर तूफान। लेकिन नेहा है कि मानती नहीं। क्या आप अपने विरोधियों को उकसा रही हैं? नहीं सर, विरोधियों को उकसा नहीं रही हूँ, क्या बोला तूने? बल्कि मैं जनता को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिंदा हैं आप लोग और जिंदा होने का सबूत दीजिए। कुंभ में महाभगदड़ हो जाता है, चुप रहना है। पुलवामा हो गया, चुप रहना है। नहीं, ये जो टाइम की बात है और आप कहती हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, तो इस पे आपसे ये तो सवाल किया ही जा सकता है ना कि आपकी मंशा जो भी हो, लेकिन तरीका विवादास्पद हो जाता है। मेरी मंशा नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ टाइम के लिए कि हर किसी को इस दुनिया से जाना है, ये एक सच है, एक तथ्य है। लेकिन किसी के जन्मदिन पर जाकर तो आप ये नहीं कहते हो ना भैया एक दिन तुम्हें चले जाना है। गुड क्वेश्चन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। लेकिन देखिए क्या रहा है ना, देश में पैटर्न क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो कुंभ की भगदड़ हो, चाहे बालासोर की दुर्घटना हो, चाहे जो है महाभगदड़ की को मैंने मेंशन किया, या बहुत सी चीजें ऐसी, चाहे कोई पुल गिर गया हो, लोग मर गए हो, चुप रहना। ये जो चुप रहने वाला जो कल्चर की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसके खिलाफ। जब हम बोलते हैं तो मेरे को भद्दी से भद्दी गालियां, मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की। ये देश पिछले 10 सालों से आपके हाथ में है और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो हम सवाल क्यों ना करें। एक चीज और, शिक्षा के नाम पे कोई आपको वोट नहीं दे रहा है, सबको पता है। अच्छा, रोजगार आपका मुद्दा ही नहीं है, ठीक है। महंगाई आउट ऑफ फैशन हो, कोई नहीं बात कर रहा है, सबको लग रहा है नहीं, हिंदू अभी खतरे में है और हमें बचना नहीं, है। ये तो आपका अंदाजा भी है ना। रिजल्ट तो ये है कि बीजेपी जीत रही है। सवाल मैं किससे पूछूं? मैं नेहरू से सवाल नहीं पूछ सकती। हर चीज का ठीकरा मैं नेहरू जी के कपार पे जैसे आप लोग मर देते हैं, नहीं मर सकते। एफआईआर दर्ज होने के बाद, राजद्रोह का मुकदमा लगने के बाद आपने सोशल मीडिया पर कहा कि आपके पास वकील की फीस के पैसे नहीं हैं, आपने मदद मांगी और अब नतीजा ये है कि देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल आपका केस लड़ रहे हैं। आपने एक विक्टिम कार्ड खेला और उसका फायदा ये हुआ कि कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील अब आपके साथ। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं खेला। कहिए तो मैं आपको आईसीआई वाला अकाउंट अभी दिखा दूं? दिखा देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखना है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया और सही बात है, अभी आपको मैं दिखा भी सकती हूँ, है ना। 519 रुपया ही मेरे आईसीआई वाले अकाउंट में है आज भी। वो इसलिए भी बताना जरूरी हो गया था सर, क्योंकि चाहे कितना भी हल्का आदमी आप पे आरोप लगा रहा है, लेकिन आरोप बहुत बड़ा लगा रहा है। वो कह रहा है कि देखो कहीं पाकिस्तान से इसको पैसे आ रहे हैं, तो विदेशों से पैसे आ रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और इनका तो एक है कि कोई भी नैरेटिव जो है वो जनता तक पहुंचाने में और परसेप्शन बनाने में एक कामयाब हो जाता है। मेरे बारे में एक उल्टा हॉस्टल कांड उड़ा दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। कुछ भी
कि इस देश के जो सबसे बड़े वकील, सबसे जाने माने और पढ़े लिखे जो योग्य वकील हैं, योग्य व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। कपिल सिब्बल की बात चूंकि चली है, तो कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद भी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में आए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके समर्थन में, आपका वीडियो चलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपके समर्थन में बयान भी करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों से आपका मामला सियासी रंग लेगा? लोग कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों के बल पर नेहा जो है ये सब कर रही हैं। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं मानती हूँ कि मैं एकदम जो एक स्थायी जो विपक्ष है, मैं उसका काम कर रही हूँ। एक और चीज़ सर, जब ऐसे मुश्किल वक्त में जब एक भेड़ियों का झुंड आप पे टूट पड़ा है आपको देशद्रोही और गद्दार साबित करने पे, तो ऐसे वक्त में अगर मुझे अखिलेश जी का साथ मिल रहा है, चाहे सिब्बल साहब का साथ मिल रहा है, या जितने भी लोगों का, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है और मेरा जो है मनोबल जो है वो बढ़ रहा है उससे। ऐसे समय में जब बड़े लोगों का, अच्छे लोगों का साथ मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और मुझे अच्छा लगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आपके ट्वीट्स और वीडियो पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स ने भारत के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल किए। क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि ये बात यहाँ तक चली जाएगी? नहीं, इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था, मुझे नहीं पता था। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया की सर कोई सीमा नहीं होती है। ऐसा पहली बार हुआ है क्या? कई सारे पाकिस्तानी जो है वीडियोस इंडिया में चलते हैं, लोग खूब सुनते हैं, है ना। यहाँ के बहुत सारे नेताओं के भी जो है ट्वीट्स और वीडियोस वहाँ टीवी चैनलों पर दिखाए जाते थे। कोई पहली घटना नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने इसका शेयर कर दिया, ये देशद्रोही हो गई। अब अगर प्रधानमंत्री जाकर के बिरयानी खा रहे हैं पर वो देशभक्त हैं और आप देशद्रोही नहीं हैं, देशद्रोही सिर्फ मैं हूँ। चलिए, आपने अभी बिहार चुनाव की बात की थी कि बिहार चुनाव में आपने ये कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर अब वोट बटोरने की पॉलिटिक्स होगी। तो ये इस तरह के डायरेक्ट वोट, ये आपका अंदाजा है, लेकिन आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आप इस तरह का सीधा सीधा आरोप लगाती हैं, तो फिर लोग घेरेंगे आप। आरोप नहीं सर, अब मैं बताती हूँ। जब आपका पैटर्न ही यही रहा हो, जब पहल पुलवामा हुआ तो आपने शहीदों के नाम पे वोट मांगा। ये मैं कुछ गलत आरोप नहीं लगा रही, जा करके देख लीजिएगा। और प्रधानमंत्री जी के भाषण है सर कि जो पहली बार वोट करेंगे, पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, और जो पहली बार वोट करेंगे वो पुलवामा के शहीदों के नाम। आप समझ रहे हैं सर? तो जब आपका पैटर्न ही यही रहा हो कि आप शहीदों के नाम पे वोट मांग लेते हैं, तो भैया अंदाजा तो आदमी यही लगाएगा ना कि पहलगाम के मृत पर्यटकों के नाम पर भी आप वोट मांग सकते हैं। तू है कौन रे? तो मेरा चिंता, क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ और मुझे लगता है सर कि बस हो गया, बहुत बर्बाद हो चुका है। आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई उसमें ये एक आरोप है कि दो समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं आपके बयान। तो ये तो आप भड़काऊ बयान तो किसी भी नजरिए से ठीक बात नहीं है। कौन तय कर रहा है ये भड़काऊ बयान? कौन तय कर रहा है मेरी देशभक्ति, और कौन तय कर रहा है कि मैं गद्दार हूँ? तय कौन कर रहा है? कई बार सच में दुख होता है कि मुझे ऐसे मसले पे आकर के बातचीत करने की जरूरत पड़ रही है। मेरे ऊपर देशद्रोह का और वैमनस्य और तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की ऐसी सारी चीजें आरोप लग रही हैं। और जिस तरीके से आप ट्रोल हो रही हैं, आपको अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत साधारण लड़की हूँ सर, और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पॉलिटिकल जो है वो पीछे बैकग्राउंड है कि नहीं सर हम तो फलाने ढिमकाने सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। और लोग तो इतने उन्मादी, इतने उग्र हो गए हैं कि 2 दिन तक तो मैं ट्विटर देख रही थी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कोई आएगा और बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नेहा सिंह राठौर को ऐसे एक्सपोज करने वाले वीडियोस लगातार हम डालते रहते हैं और लोगों को बहुत पसंद भी आता है। उस वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़ भी आ रहे हैं, जिसमें नेहा सिंह राठौर को हमने एक्सपोज किया है, खुल करके दिखाया है कि नेहा सिंह राठौर जब सवाल किया जाता है, जब एंकर उनकी धुलाई करता है, जब उन्हीं के बराबर के उनके संगीतकार उनकी धुलाई करते हैं, तब उनको समझ में आता है, तब उनको उनकी औकात दिखाई देती है कि हम क्या हैं। और दोस्तों, यूपी में काबा करती रहती है। जब उसके ऊपर इनके ऊपर एफआईआर हो गए, जब राजद्रोह का इल्ज़ाम लग गया है, तो ये दोस्तों अपनी औकात पे आकर सरेंडर होने लगी है। और अभी भी कोई गाना बनाने से चूक नहीं रही, गाना बना भी रही तो उसमें एक चीज़ मेंशन कर देती, जैसे हम लोग भी मेंशन करते हैं, क्रेडिट दे देते हैं। अगर किसी का कुछ वीडियो उठाया हुआ था तो उसको क्रेडिट दे दिया जाता है, तो वैसे ही ये क्रेडिट सरकार को दे देती हैं कि हमको
पुलिस जेल न कराया जाए, इस गाने पे मैंने ऐसा कुछ गाना नहीं गाया है। मतलब ये उसमें मेंशन जरूर कर देती है। आप किसी भी गाने को, इनको जो आप गाने इनके जो आ रहे हैं उसको उठा के आप देख लीजिएगा, उसमें मेंशन जरूर है कि बाबा का दरबार बा और पुलिस भी हमारे यहाँ प्रशासन भेज सकते हैं, तो उस पर ये मेंशन कर देते हैं कि ये मत करिएगा। और दोस्तों बात करते हैं नेहा सिंह राठौर के आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो और ऐसे एंटी बीजेपी लोगों की धुलाई आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे आपको लगातार ऐसे वीडियो आप तो मिलते रहेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो के बारे में अभी हम लोग वापस आते हैं, वीडियो के बारे में बात करते हैं कि किस तरह जब नेहा सिंह राठौर को एंकर ने सवाल के थ्रू दोस्तों ढाई जब दागा है ना सवाल पे सवाल, तो नेहा सिंह राठौर का मुंह दोस्तों इतना से इतना हो गया और जो बाल था वो यहाँ से यहाँ चला गया है पूरी तरह से, तो हम देख ही रहे हैं। और नेहा सिंह राठौर पूरी तरह से एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है जब नेहा सिंह राठौर पे बताया गया कि प्रशासन आपके घर पहुँच गया, प्रशासन आपके ऊपर FIR कर। मतलब दोस्तों जब एंटी बीजेपी खिलाफ लगातार आप गाना बनाएंगी, देश कुछ भी करे, देश की सरकार कुछ भी करे, अच्छा काम भी करे, अगर अच्छा काम पे दोस्तों ये गाना नहीं बनाती, इनसे पूछा था कि अच्छा काम जब सरकार करती है तब आप गाना क्यों नहीं बनाते, तो इनका जवाब क्या था दोस्तों कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो खुद ही इतना प्रचार अपने बारे में करते रहते हैं। हर जगह कुछ एक तो अच्छा काम करेंगे तो 10 जगह अपना प्रचार करेंगे, लेकिन सवाल कोई नहीं उठाता। अगर कोई गलत काम करता तो मैं सवाल उठाती हूँ। मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ, इनको जनता का प्रतिनिधि बनाया किसने? सबसे पहले सवाल मेरा इनसे यही है कि आपको जनता का प्रतिनिधि बनाया किसने? वो कौन सी जनता है जो आपको अपना प्रतिनिधि बना रही है? वो कौन सी जनता है जो अपना सवाल जवाब सरकार से डायरेक्ट नहीं कर पा रही है? जब कोई भी दोस्तों डिबेट होता है, कोई भी चीज़ बातचीत जब तर्क वितर्क होने लगता है तो ये केवल यही कहती हुई नजर आती है कि मैं जनता की प्रतिनिधि हूं और मैं कोई भी सरकार होगी मैं उसके खिलाफ ही बोलूंगी, कभी उसकी तारीफ मैं नहीं करूंगी। कोई भी सरकार हो, मतलब ये पूरी तरह से अपने आप को एंटी बीजेपी नहीं बता करके बताती है कि मैं जनता की प्रतिनिधि हूं। सरकार किसी की भी, सरकार और भी कहीं जा चल जाइए आप, सरकार और किसी की भी तो है, उसके खिलाफ इन्होंने कितने गाने बनाए। बंगाल में दोस्तों इतना कुछ हो गया, TMC की वहाँ पर सरकार है, उसके खिलाफ इन्होंने कितने गाने बनाए कि वहाँ पे क्या बा, ये सारा वहाँ पर कुछ नहीं गाना बनाया गया। MP में मार गाना बना रही खूब दुनिया भर का, बिहार पे गाना बना रही, यूपी में तो रोज डेली बाबा पे गाना बनाती रहती हैं। जब इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो बोलती हैं पुलिस बड़ी सक्रियता से मेरे घर पहुंच जाएगी, सक्रियता से पहुंच जा रही है, यही इनका कहना है। इनका यही रोना रहता है कि पुलिस इतनी सक्रिय कैसे है। अभी कुछ दिन पहले कहती हुई नजर आ रही थी कि पुलिस यहाँ की बिल्कुल सक्रिय नहीं, यूपी में कुछ नहीं, यूपी में पुलिस सक्रिय ही नहीं है। जब इनके घर तुरंत FIR लेके पहुंच के ये नहीं मिली, ससुराल पहुंच गए, तो सक्रियता जब दिखाई गई है प्रशासन के द्वारा तो इनको रोना आ गया दोस्तों। ऐसा वीडियो अगर आप लगातार आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे से भी शानदार वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।